ने तो अब इलेक्शन करवाने अपने 2 सूबों में, असेंबलियां डिसॉल्व कर। सर एक सेकंड यहाँ रुक जाए जरा, क्योंकि आप एक और जगह पे मामले को ले गए थे कि इनको लाने वाले कसूरवार हैं, वो इनको लेकर आए। नजम सेठी ने कहा है कि जनरल बाजवा ने तरीके अदम एतमाद का माहौल बनाकर PMLN को दिया, और वो मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे हैं कि आधी रात को अदालतें भी जनरल बाजवा ने इसलिए खोली कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को सैक कर सकते थे। हालांकि उस रात को हम वहीं पे थे, हमने ऐसी चीज़ कोई देखी नहीं, और भी बहुत सारे सहाफ़ी थे। तो खान साहब एक्चुअली जो लोग इनको लेकर आए थे, अब वो एक और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक्चुअली कभी रजीम चेंज हुआ ही नहीं था, हम तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, आपका सबसे कीमती इत्तेहादी मून सलाई कह रहा है कि हमें सबको तो जनरल बाजवा कह रहे थे कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ जाके, और वो तो दरियाओं का रुख उन्होंने मोड़ दिया था इमरान खान के लिए। देखिए इमरान, वाकई जनरल बाजवा ने आपके लिए दरियाओं का रुख मोड़ा सर। मैं आपको बताऊं, मैं फिर से मैं पहले भी एक दफ़ा कह बैठा हूं कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, ये इसी घर में ज़मान पाक में, तो मेरी वालदा हमेशा, मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था, वो हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे तो इस बेचारे पे सारी फिक्र है, ये बड़ा ही सीधा है, ये हर किस्म की बात मान लेता है, हर किस्म को ट्रस्ट कर लेता है, तो ये तो बेचारा रुल जाएगा दुनिया में। तो मैं सारी जिंदगी, जब मैं अपनी माँ को कहता था, ये नहीं पता था बाकियों को भी रोल देगा। अच्छा, क्या चाह रहा हूँ कि मैं सारी जिंदगी अपनी माँ को कहता था, मैं कहा मुझे अम्मी क्या फर्क पड़ा, जो भी दुनिया करती थी मैं तो कामयाब हो जाता हूँ। मैं अपनी माँ को हमेशा कहता था। मैंने कभी फील नहीं किया कि ये एक कमजोरी है कि लोगों को ट्रस्ट करो। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, अगर लोग मुझे कोई बात कहते हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों उसके ऊपर शक करूँ। मैं अपने बेटों को भी कहता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है, ये एक दिलेर आदमी की निशानी है कि वो किसी के ऊपर शक नहीं करता। ये कमजोर आदमी डरते रहते हैं लोगों से कि जी मुझे धोखा ना दे। लेकिन मैंने पहली दफा, जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब IB वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू कर गया। मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता ना चल जाए। तो वो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें मुझे ये बता दें, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में, वो मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने MNAs हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। हाँ। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो MQM के लोगों ने हमें चुप दबे लफ्जों में सारों ने कहा, वो बैत तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुगती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। मैंने इनको कहा कि ये समझ जाएं कि अगर आपने इस वक्त गवर्नमेंट को हटा दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकोनॉमी को, और खास तौर पे ये चोर तो नहीं संभाल सकेंगे। शौकत तरीन को मैंने भेजा, उन्होंने उसको बताया कि ये जनाब हालात हैं, आपने इस वक्त अगर ये कर दिया। 2 घंटे वो बैठा रहा इनके साथ, एक समझाया उसने स्टेप बाय स्टेप कि इस स्टेज के ऊपर अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिया, इकोनॉमी आप नहीं संभाली जाए। तो आपको क्या लगता है? पहले मैं सुन लूं। उसको भी कहा कि फिक्र ही ना करो, कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा, मुझे भी कहा फिक्र। मैंने उनको फिर एक दिन कहा, मैंने कहा देखें मुझे ये पता है कि अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दें। मैं कहा मेरे से ये अब ना करें कि ये हम आपके साथ भी हैं, और
मैंने कहा क्लियर कर दें, आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं और मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर हैं तो और स्ट्रैटेजी है। तो उन्होंने कहा वो कौन सी स्ट्रैटेजी? मैंने कहा मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि मैं एक जमहूरियत में मानने वाला चाहते थे कि वो आपके साथ आए, यानी उनका तो काम ही कोई नहीं है, पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं साथ नहीं आए कि ये आप जो उनको सारों को कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। अच्छा ठीक है, हमारा ये जो रजीम चेंज आप ये कह रहे थे खुल के आ जाए। मैं कब मुझे बता दें कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर जो मैंने सारी जिंदगी किया, मैं तो अवाम के कंधों पे आऊं। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था ना। भुट्टो को हमें पता है किधर था, वो डैडी कहता था अयूब खान को। मुझे इसका पता है कि ये नवाज शरीफ को तो जनरल जलानी ने पाला था। मैं तो 22 साल अपनी मेहनत करके आऊं, नीचे से पब्लिक को लेके आऊं। तो मैं कहा मैं वापस पब्लिक में चला जाऊंगा। मैंने इनको ये कहा फिक्र ही ना करो, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था, और बाद में पता चला कि मैं